राधे राधे भक्तों। हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ और धर्म में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में सतयुग में एक गांव में ब्राह्मण दंपति अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण देवता बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के थे। नित्य पूजा और व्रत से उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वे परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन कमा सकें। उनके इसी व्यवहार से तंग आकर ब्राह्मण की पत्नी झगड़ालू हो गई थी और एक दिन पत्नी ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकालने का आदेश दे दिया। जिस दिन यह हुआ, भाग्यवश उस दिन एकादशी थी। ब्राह्मण ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। काफी तर्क वितर्क के बाद ब्राह्मण पत्नी अपने पति को तुलसी पत्र लेकर घर से निकल जाने के लिए तैयार हुई। ब्राह्मण देवता तुलसी पत्र लेकर घर से बाहर चले गए। रास्ते में उन्हें एक नगर में महल के बाहर रानी खड़ी मिली। ब्राह्मण ने रानी से कहा, हे रानी, तुम मेरी एकादशी खरीद लो। रानी ने कहा, ठीक है। और इतना कहकर वह रानी महल में गई और तुलसी पत्र के बराबर सोना ले आई। परंतु ब्राह्मण ने कहा कि मैं इस तरह से अपनी एकादशी नहीं दूंगा, मैं तो अपनी एकादशी आपको तोल कर लूँगा। रानी ने कहा, ठीक है। फिर रानी ने एक तुला मंगाकर एक तरफ सोना और दूसरी तरफ तुलसी पत्र रख दिया। परंतु यह क्या, रानी जितना भी रखती जाती तुलसी पत्र वाला हिस्सा नीचे ही रहता। तभी ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, और वह तुरंत अपना तुलसी पत्र लेकर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर ही ब्राह्मण को विष्णु भगवान साधु वेश में मिले। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अरे मूर्ख, तू एकादशी बेच रहा है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं क्या करता, काम धंधा न करने के कारण मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। तब भगवान ने उसे 1 रुपया देकर कहा कि जाओ, इससे फल खरीदकर घर ले जाना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जाकर फलों को अपने घर के मंदिर में रख दिया और बाहर जाकर आसन पर बैठ गया। पत्नी ने उसको आया हुआ देखकर वह फिर झगड़ने लगी। तभी ब्राह्मण देवता बोले कि देवी, तुम अंदर जाकर तो देखो। पत्नी ने अंदर जाकर देखा तो फलों से हीरे मोती निकल निकल कर चारों ओर फैल रहे थे और पूरा घर प्रकाशमान हो रहा था। यह देखकर पत्नी को अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा गिलानी हुई। ब्राह्मण ने उसे सारी कहानी बताई। उसने ब्राह्मण पति के पैर छूकर माफ़ी मांगी। ब्राह्मण ने उसे क्षमा कर दिया और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक जीवन जीने लगे और हर एकादशी का व्रत करते हुए अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। हमारे चैनल की कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो इसी प्रकार की और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।